अव्वल तो तीसरा टर्म अगर वो कहते हैं, जैसे एक बार उन्होंने एक आंकड़ा भी बता दिया अपनी पार्टी के लिए 370 का, तो ये बड़ा दुखदाई होता है। एग्जैक्ट नंबर बताना, इस तरह का अहंकार और गुरूर लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। बड़े फैसले तो आपसे 14 में उम्मीद थी, लोगों ने वोट किया था। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां। मोदी जी, आईना रखना चाहिए किसी भी नेता को, चाहे कितना बड़ा हो, कुछ भी हो, आईना रखें। आपने अपने वादे और दावे पर अपना मूल्यांकन किया नहीं, तो बड़े फैसले का मतलब क्यों? अगर आवाम से आपके फैसले से फासला बढ़ता है तो ऐसे फैसले किस काम के? सीतारमन ने कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि ये ऐसी पार्टी है जो फैमिली फर्स्ट। अब मुझे तो पता है कि कभी ये भी थी शायद कांग्रेस में, जहाँ तक मेरी जानकारी है निर्मला जी, लेकिन ये दौर है, आप जिस सब पक्ष के साथ खड़े हैं उनका गुणगान करना होगा उसकी ऑर्केस्ट्रा में। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँ कि ये देश दुनिया की पहली पार्टी है, पहली सरकार जो 10 वर्ष पूर्व सत्ता में आई, और उससे पूर्व की सत्ता में जो लोग थे उनका व्हाइट पेपर आज ला रही है। उनके इकोनॉमी के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, अपना मूल्यांकन क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी के वादों की फेहरिस्त देखिए और अपने कारनामे देखिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो वो हिम्मत, वो जज्बा है नहीं, तो आप इसी तरह रेटोरिकल चीजें करते रहेंगे, लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे। जयंत चौधरी बोलते हैं कुछ भी बचा नहीं है डिनाई करने के अब चरण सिंह को। मैं जयंत जी को क्या कहूँ, बहुत क्लोजली काम भी किया है, बड़ी उम्मीद भी रहती है, मेरी ही नहीं, व्यक्ति की नहीं, आवाम की। और उनका ये निर्णय लेना और निर्णय के बाद ये कहना, ये विशुद्ध वैचारिकता के लुप्त होने की कहानी हो जाती है। मेरा अभी भी मानना है कि जयंत जी को पता है कि उनकी जो ज़मीन है वो क्या चाहती है, उस ज़मीन का स्वभाव क्या है। चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति क्या थी? सामाजिक सौहार्द की राजनीति थी। मैं उस पूरे इलाके से वाकिफ हूँ। आज भी लोग चौधरी साहब को याद करते हैं तो क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वैचारिक एकजुटता से पूरे उस अंचल का सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया। संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी ने वीर सावरकर और बाल ठाकरे को इग्नोर किया भारत देने में। राज ठाकरे भी डिमांड कर रहे हैं कि बाल ठाकरे को दिया। देखिए, मेरा सीधे का, अब तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने तमाम लोग जो हैं सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन विभूतियों को प्रणाम, लेकिन भारत रत्न अलायंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसकी एक गरिमा रहने देते। चौधरी साहब को ही देना था ना, अब 10 बरस से सत्ता में थे, पहले दे देते। तो लगता है जैसे कि कुनबा बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार के भी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं तो कष्ट होता है और चिंता भी होती है। बीजेपी पायलटेड डिस्कशन ऑन राम टेम्पल आज आखिरी दिन है। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ न्यायिक प्रक्रिया से, तो हु आर यू? आप क्या कर रहे हैं फिर? आप इस अफसाने में क्यों आते हैं? आप तो कहते हैं बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं, तो ये डिस्कशन क्यों करवा रहे हैं? कितनी बड़ी मैं समझता हूं पीड़ा का विषय है कि जिस देश में बेरोजगारी चरम पे हो, जिस देश में भुखमरी के सूचकांक पे हम नीचे हो, जिस देश में आजादी पे 1000 तरह के पहरे हो, उस देश में इस पर चर्चा हो रही है। हे राम, बापू का हे राम। शर्मिष्ठा मुखर्जी बोलती है नेवर इग्नोर्ड बाय नेहरू गांधी फैमिली। भारत को जो मिला है उसको लेकर तरह की बात है। देखिए, अब उनकी मजबूरी भी है, अलग अलग तरह की। मैं तो सीधे एक ही बात कहता हूँ, तमाम लोग जो सार्वजनिक जीवन में जिनको आपने दिया है और जिनको देना चाहिए, बार बार मैं कहता हूँ, राम मनोहर लोहिया इस पट्टी में राजनीति सिखाया, ककाहरा सिखाया लोगों को, मान्यवर कांशी राम जी। लेकिन सिर्फ भारत रत्न का इस्तेमाल, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अलायंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है ना, तो आप एक ऐसी लकीर खींच रहे हैं जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। व्हाइट पेपर को जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इसने पूरे देश को
प्रेजेंटेड इंटायर ट्रूथ रख दिया देश के सामने, वही ऑपोजिशन इसे मैनिफेस्टो बता। देखिए, व्हाइट पेपर तो है ही नहीं, मैंने पहले भी कहा था व्हाइट एलिफेंट। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष से सत्ता में रह रही सरकार, 10 वर्ष पूर्व की 10 वर्ष की सरकार पर व्हाइट पेपर ला रही है। ये सर्कस बना के रख दिया है इन लोगों ने। मतलब देश की इकॉनमी, देश की व्यवस्था को देखना, आपने इसको एकदम ऐसा सर्कस नुमा बना दिया है ना, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है किसी को। हल्द्वानी में जो घटना घटी, नंबर जो डेथ है वो 6 हो गए हैं, और तौकीर रजा के बयान से भी बरेली की पार्लियामेंट। देखिए, मैं समझता हूं कि एक व्हाइट पेपर तो प्रधानमंत्री जी को लाना चाहिए कि आपके 10 वर्ष के कार्यकाल में समाज का ताना बाना क्यों टूट रहा है, समाज में इतनी दिक्कतें क्यों पैदा हो रही हैं, समुदायों के बीच में खाइयां क्यों बढ़ रही हैं। इस पर एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए था जो आपको एक्सपोज करके रख देता। यही देश था ना, दंगे फसाद होते थे, साथ बैठ के लोग सुलझाते थे। आपने खाइयां बहुत गहरी कर दी। कितनों बड़े नेता बन जाएं आप, तालियां बजवा लें, चुनाव जीत जाएं, देश हार रहा है, प्रतिदिन देश का दिल हार रहा है। डे आफ्टर टुमारो पूरे देश की नज़र है, अविश्वास प्रस्ताव फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है बिहार में। तो खबर आ रही है कि आरजेडी कुछ विधायक इनपुट ऑन दिस। जो लोग खबर बना रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो आरजेडी को नहीं जानते। हम जब अपने लोएस्ट एब पे थे ना, तब भी लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, और अभी तो एक बड़ी लकीर खींच दी है, 17 साल बनाम 17 महीने, और उस लकीर से सबसे ज़्यादा चिंतित हैं मोदी जी और अमित शाह जी। ये खबरें प्लांट कराना उनको मुबारक। हम 12 तारीख को एक यूजुअल डे की तरह ले रहे हैं, कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता हमारे, तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। विधायक दल की बैठक है, मतलब मुझे सूचना नहीं है, लेकिन बैठक तो होती ही है ना, मुझे सूचना नहीं है। संभव तो बैठक होगी, क्योंकि 12 से अगर है तो 1-2 दिन पहले तो बैठक होती है।